गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी पिछली क्लास में हमने नोटिस बनाने चालू किए थे। देखिए नोटिस होते क्या हैं। नोटिस होते हैं किसी को सूचना देने का एक तरीका होता है कि शॉर्ट में और संक्षिप्त में हम हमारे संस्थागत या फिर हम हमारे निजी किसी सूचना को पब्लिकली करते हैं, सभी को पता चले कि क्या होने वाला है। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हमने देखा था पिछली क्लास में कि हमें संस्था का नाम बड़े अक्षरों में लिखना होता है, बड़े अक्षरों में ही हमें नोटिस को लिखना होता है। अब नोटिस के ठीक बाद में हमें तारीख को लिखना होता है। तारीख के बाद में जो प्रोग्राम होना है उसकी हेडिंग यानी सब्जेक्ट हमें लिखना होता है, जिसमें प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर यानी फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमें कैपिटल लिखना होता है। फिर हमें जिन सभी को सूचना देनी होती है उन्हें संबोधित करते हुए हमें पूरी सूचना को लिखना होता है कि हम क्या करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, कहाँ करने वाले हैं और इसमें क्या क्या होगा और इसमें कौन कौन भाग ले सकता है और वो अपने नाम कब तक किस व्यक्ति को दे, वो हमारे पास नीचे लिखा हुआ होता है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सिग्नेचर के तौर पे हम उसे लिखते हैं। हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, एक दो एग्जाम्पल किए थे। अब आगे की क्लास, आज जो हमारी क्लास होनी है, इस क्लास में देखिए कि हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल हम वही करेंगे जो आपकी स्कूल लाइफ से जुड़े हुए होंगे। यानी ऐसे एग्जाम्पल करेंगे जिन्हें आप बड़ी आसानी से समझ पाओ। देखिए स्कूलों में एक रजिस्टर होता है जिसे हम सूचना रजिस्टर कहते हैं, और वो रजिस्टर जब क्लास में पियोन लेके आता है तो बच्चों में एक अलग ही खुशी का माहौल हो जाता है। जिसे वो रजिस्टर मोस्टली दो तीन टाइम पे आता है स्कूल में, और बच्चे भी 2-3 टाइम पे ही उसका ध्यान देते हैं। बाकी वो अध्यापक के पास यानी स्कूल में कोई सूचनार्थ कोई बात होनी है तो वो हर 7वें दिन, 5वें दिन या फिर कभी कभार तो रेगुलरली कोई सूचना देनी होती है तो वो आता ही रहता है। लेकिन मोस्टली बच्चे उसका ध्यान देते हैं वो होली और दिवाली या शीतकालीन जो छुट्टियां होती है उन छुट्टियों के टाइम पे या टेस्ट या प्री बोर्ड के टाइम पे जो सूचना दी जाती है उसी समय वो उसका ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि 1-2 दिन में छुट्टियां होने वाली है। अब वो भी एक नोटिस का ही तरीका होता है जिसमें स्टाफ के साथ बच्चों को सूचना दी जाती है। लेकिन आजकल नोटिस बोर्ड पे चिपका दिए जाते हैं, वहाँ से बच्चे देख सकते हैं उन्हें अच्छी तरीके से कि किसने ये सूचना दी है और कब तक की क्या सूचना है। अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं, वो एग्जाम्पल बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये ही एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल है जिनमें आपको हल्का सा कुछ चेंजेस करना होता है और आपका एक नया नोटिस तैयार हो जाता है। सो गाइस, सबसे पहले सवाल को समझिए। सवाल ये है, सपोज यू आर अरविंद, यानी मान लीजिए कि आप कौन हो, अरविंद हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि नीचे सिग्नेचर में नाम जो आएगा वो क्या आएगा, अरविंद का आएगा। स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनागढ़ गुजरात, यानी आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनागढ़ गुजरात में पढ़ाई करते हो। तो ये जो संस्था का नाम दिया गया है ये हमारे पास सबसे पहले आएगा। एज यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन, तो अब आपके पद के साथ आपका सिग्नेचर भी तैयार हो गया कि आप कौन हो, आप सेक्रेटरी हो किसके, स्टूडेंट यूनियन के। तो ये जो दो चीज़ें हैं, एक तो अरविंद नाम और एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट यूनियन, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर। और जो ये संस्था का नाम है वो नाम आपके पास सबसे पहले आएगा। तो ये दो चीज़ें तो कंफर्म हो गई। तीसरी चीज़, नोटिस जो है वो भी आपके पास कंफर्म हो चुका है कि हमें क्या करना है, नोटिस बनाना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट ए नोटिस इज़ नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी 50 शब्दों से ज़्यादा का नोटिस नहीं होना चाहिए। टेलिंग अबाउट द चिल्ड्रंस डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर,
अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको करना क्या है, आपको नोटिस बनाना है। किस पे बनाना है? चिल्ड्रंस डे पे। तो आपका सब्जेक्ट भी यहाँ पर आ चुका है और ये किसे बताना है? ये आपको विद्यालय के विद्यार्थियों को बताना है। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले देखिए, ये भी हमें पता चल चुका है कि ये प्रोग्राम कब होगा। ये नवंबर में होगा। तो चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस 14 नवंबर का आता है। चाचा नेहरू के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। यानी जवाहरलाल नेहरू जो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये मनाया जाता है। तो अब हमें ये पता है कि 14 नवंबर को ये प्रोग्राम होगा, तो हमें उसकी तैयारी करने के लिए 2 दिन चाहिए और इसमें भाग लेने वालों के नाम हमें ये पूर्णतया पहले से तय होना चाहिए कि कौन कौन कब कब पार्टिसिपेट करेगा। तो इसके जो नाम हैं वो हमें लगभग इससे प्रोग्राम से 3-4 दिन पहले ही चाहिए होते हैं। 3-4 दिन पहले की तारीख हमारे पास आएगी कि इतनी तारीख से पहले हमें नाम दे दीजिए। और नोटिस इस जो तारीख है, जिस तारीख पे हम नाम मंगा रहे हैं, उससे भी 5-7 दिन पहले का होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि हमने संस्था का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनागढ़ लिखा है, वो कैपिटल अक्षरों में लिखा है। फिर नोटिस हमने कैपिटल अक्षरों में लिखा है। फिर तारीख हमने लिख दी है 3 नवंबर 2020, मान लीजिए 2020 है, तो हमने यहाँ पे 3 नवंबर 2020 की तारीख लगा दी। फिर बात आती है हमारे पास चिल्ड्रंस डे की। प्रोग्राम हमारे यहाँ पे क्या होने वाला है? चिल्ड्रंस डे होने वाला है। किसको हमें इसकी सूचना देनी है? हमें इसकी सूचना देनी है, वो किसको देनी है? वो देनी है विद्यार्थियों को। तो ये बात तो हमारे पास पहले से तय हो गई कि क्या क्या कहाँ कहाँ आएगा। तो सूचना के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों, एक बार देख लीजिए आप। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस, ऑन 14 नवंबर 2020 in our school campus. There will be a children's fair. The students who want to install their shops may give their names and types of the shops to the undersigned by November 10, 2020. अंडरसाइन कौन है? अरविंद, सेक्रेटरी स्टूडेंट्स यूनियन। तो गाइस यहाँ पे देखिए सबसे पहले इनका हिंदी देख लेते हैं। ऑल यानी सभी, द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों, आर इन्फॉर्म्ड को सूचित किया जाता है कि वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट, हम मनाने जा रहे हैं, चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस, ऑन 14 नवंबर 2020, हम 14 नवंबर 2020 को बाल दिवस मनाने जा रहे हैं। कहाँ मनाएंगे? इन आवर स्कूल कैंपस, हमारी विद्यालय के प्रांगण में। देयर विल बी अ चिल्ड्रंस फेयर, वहाँ पर एक बच्चों का मेला होगा। द स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी, हु वॉन्ट टू इंस्टॉल, जो लगाना चाहते हैं, देयर शॉप्स, अपनी दुकानें, मे गिव देयर नेम्स, वो अपने नाम दे सकते हैं, एंड टाइप्स ऑफ द शॉप्स, और दुकानों का प्रकार की दुकानें किस प्रकार की वो लगाएंगे। टू द अंडरसाइन, नीचे साइन किए हुए व्यक्ति को अपने नाम दे दें, बाई नवंबर 10, 2020, यानी 10 नवंबर 2020 से पहले पहले वो अपने नाम इस व्यक्ति को दे दे। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास, अब मान लीजिए कि आपकी स्कूल में कोई प्रोग्राम होना है, जैसे गांधी जयंती का, जो कि 2 अक्टूबर को होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट। अब चिल्ड्रंस डे की जगह हमें क्या करना है?
गांधी जयंती on 2nd October 2020 in our school campus. There will be a children's fair sorry, or we can say there will be a debate competition. The students who want to participate in this debate give their name to the undersigned by अक्टूबर, लेकिन अक्टूबर 2 को तो ये होना है, तो हमें नवंबर लगभग 28 तक उनके नाम चाहिए। सितंबर 28 तक हमें उनके नाम चाहिए। सो गाइस, इसे जहाँ तक है समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बड़ी आसानी से आप इन्हें बना सकते हो। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें 3 जगह बदलाव करना होता है, 3-4 जगह। एक हमें दिनांक में बदलाव करना होता है, किसमें? तारीख में। एक हमें प्रोग्राम में बदलाव करना होता है। बस 2 ही जगह बदलाव करना होता है, और थोड़ा बहुत अगर आप और कुछ करना चाहो तो उसमें बदलाव कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि शब्दों की लिमिट 50 ही है, 50 शब्दों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सो इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर नहीं हुई है तो हम आगे वाला करते हैं। आगे फिर हम एक एग्जाम्पल लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, एक बार इसी को देख लेते हैं। सवाल में हमारे पास जो दिया गया है वो अंडरसाइन व्यक्ति का नाम और उसका पद दिया हुआ है। सवाल में हमें स्कूल के बारे में दिया हुआ है। सवाल में हमें नोटिस दिया हुआ है। सवाल में हमें तारीख दी हुई है। कौन सी? प्रोग्राम होने की तारीख दी हुई है। तो नोटिस का मैंने आपको बताया था कि नोटिस की तारीख हमेशा ही प्रोग्राम होने से लगभग 7-8 दिन पहले की होनी चाहिए। और यदि तारीख से और आप उनके बच्चों के नाम मंगा रहे हो तो आपकी तारीख इन दोनों के बीच की होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 और 14 है, तो उसके बीच की तारीख देख लीजिए, 10 तारीख है। क्या होने वाला है और उसमें क्या क्या प्रोग्राम होंगे, बस यही हमें थोड़ा चेंजेस करना होता है। बाकी लगभग एक जैसा ही रहता है। जैसे स्कूल में जितने भी होंगे उन सब के लिए देखिए हमें क्या करना, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट। अगर कोई मनाने जा रहे हो तो सेलिब्रेट, और यदि कोई प्रोग्राम करने जा रहे हो जैसे तो हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड। अब मान लीजिए कि आप 14 नवंबर को कोई ब्लड डोनेशन कैंप करने जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, हेडिंग चेंज हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा ब्लड डोनेशन कैंप। और क्या होगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप ऑन 14 नवंबर एज चिल्ड्रंस डे इन आवर स्कूल कैंपस। देयर विल बी अब ब्लड डोनेशन कैंप इन विच। अब ब्लड डोनेशन के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ब्लड डोनेशन के लिए 18 साल से कम उम्र के बच्चों का खून नहीं लिया जाता है। तो 18 साल के लगभग बच्चे जो होते हैं वो 12वीं क्लास में होते हैं, तो 12वीं क्लास के बच्चों का ही खून लिया जाएगा, या फिर जो 18 साल से बड़ा हो गया है वो। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप उसमें एज का क्राइटेरिया डाल देंगे कि जैसे कि in this blood donation camp only 18 years or more than 18 years students will participate. So the students who won't participate or who won't donate their blood give their name to undersigned person before, और तारीख आ जाएगी। यही हमें करना है। अंडरसाइंड व्यक्ति हमारे पास ये पद और व्यक्ति का नाम बदलता रहेगा, प्रोग्राम का नाम बदलता रहेगा, संस्था का नाम हमारे पास बदलता रहेगा, तारीख हमारे पास बदलती रहेगी। और भी कुछ चीज़ें हैं
वो थोड़ी बहुत चेंज होगी, बाकी लगभग एक जैसा ही रहेगा। तो अगला देखिए, डिबेट कंपटीशन का है अगला। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ योर स्कूल, यानी आपकी स्कूल की इंग्लिश डिबेटिंग वाद विवाद की जो संस्था है उसके आप क्या हो, सेक्रेटरी हो। यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है तो नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन पद दिया हुआ है तो पद यहाँ पे देखिए ये पद रहा जो आपके सवाल में दिया हुआ है। राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी 50 शब्दों से ज़्यादा का नहीं हो। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन डिबेट, विद्यार्थियों को इसकी सूचना दी जाए कि वो डिबेट में पार्टिसिपेट करें। तो अब यहाँ पे देखिए, ना तो हमारे पास तारीख दी हुई है, ना हमारे पास बंदे का नाम दिया हुआ है, ना ही हमारे पास स्कूल का नाम दिया हुआ है। हमारे पास सिर्फ दिया हुआ है तो एक तो नोटिस वर्ड दिया हुआ है, एक हमें प्रोग्राम के बारे में दिया हुआ है, बाकी एज इट इज़ आप उसे कर सकते हो। तो यदि हम इसी को हम यहाँ पर करें, जैसे ये तो हमारे पास है ही है, एक बार देख लीजिए, पहले इसे देख लेते फिर हम इसे दूसरे पे सेट करके देखते हैं। तो हमने लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दुद्दू, तारीख लगा दी, नोटिस हमने लिख दिया, ये हमारे पास दिया हुआ है और ये भी हमारे पास दिया हुआ है। अ डिबेट कंपटीशन, ये सब्जेक्ट भी हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, अ डिबेट विल टेक प्लेस ऑन अगस्त 20, क्योंकि 5 तारीख है और 20 तारीख को डिबेट होनी है तो 15 दिन का अंतर आ गया, ऑन 2020 इन मल्टीपर्पज़ हॉल ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल के बहुउद्देशीय कक्ष में ये होने वाला है। 2 PM, यानी कितने बजे होने वाला है, 2 बजे होने वाला है। द सब्जेक्ट फॉर द डिबेट इज, डिबेट का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, इन द ओपिनियन ऑफ द हाउस द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, यानी ओपिनियन, यहाँ पे जो डिबेट का जो डिबेट कंपटीशन है उसका टॉपिक क्या है कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से ज़्यादा है। Those who are interested in taking part in the debate should see the undersigned on or before 14th अगस्त, यानी जो कोई भी इस डिबेट में भाग लेना चाहे वो इस व्यक्ति से, जिसके नीचे साइन किए हुए उस व्यक्ति से 14 अगस्त से पहले या तो मिल ले या फिर 14 अगस्त को मिले। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द डिबेट, और सभी से प्रार्थना की जाती है कि डिबेट को सभी के सभी अटेंड करें। सो गाइस, ये हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। यदि हम इसी को पहले वाले एग्जाम्पल पे फिट करके देखते हैं तो क्या होगा, देखिए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जूनागढ़, नोटिस है, तारीख हमने दे दी है क्योंकि तारीख हमारे पास दी हुई नहीं है, ये तारीख हमने दे दी। अब यहाँ पे हमें हेडिंग चेंज करनी है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ डिबेट कंपटीशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे बनाना चाहें तो क्या होगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट कंपटीशन। तो बदलाव कहाँ हुआ, बदलाव देखिए, मैं बदलाव को अंडरलाइन कर रहा हूँ, सेलिब्रेट की जगह ऑर्गेनाइज हो जाएगा, चिल्ड्रंस डे की जगह हो जाएगा डिबेट कंपटीशन। ऑन, तारीख यदि आप नहीं दी हुई है तो आप यही रख लो, ऑन 14 नवंबर 2020 इन आवर स्कूल कैंपस, हमारे विद्यालय के प्रांगण में ये होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, देयर विल बी अ डिबेट, देयर विल बी अ डिबेट ऑन, किस पर, देयर विल बी अ डिबेट ऑन। अब हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हम ले लेते हैं कि पेन कौन सा है, ये वाला हमारा टॉपिक है। इन द ओपिनियन ऑफ द हाउस
द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। ये हमने वहाँ पर लिखना है, कहाँ पर, यहाँ पर हमने लिख दिया चिल्ड्रंस फेयर की जगह। अब हम क्या करें, द स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट, इंस्टॉल की जगह, इस पूरी लाइन की जगह हमें क्या करना, हु वांट टू पार्टिसिपेट सॉरी इन डिबेट कंपटीशन may give their names to the undersigned by November 10, 2020। तो हमारे पास बदलाव कहाँ हुआ, एक तो यहाँ पे बदलाव हुआ, एक हमने यहाँ पे वो टॉपिक लिखा, एक यहाँ से ये लाइन हमने हटा दी और यहाँ से ये वाली लाइन हटा दी। ये लाइन हमने हटाई है, यहाँ पे हमने बदलाव किया है, यहाँ पे हमने हटाई है और बाकी एज इट इज हमने रख दिया है। और स्टूडेंट यूनियन की जगह हमने कर दिया डिबेट, इंग्लिश डिबेट कंपटीशन, डिबेट सोसाइटी सॉरी, ये हमने किया, बाकी एज इट इज हमने रख दिया। तो बदलाव हमने किया क्या, थोड़ी थोड़ी जगह ही किया और हमारा नया नोटिस तैयार हो गया। तो आपको एक नोटिस तैयार करना है और बाकी के सारे आप स्कूल से जुड़े हुए बना सकते हो। सो यहाँ मेरे हिसाब से यहाँ पे अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए नोटिस बनाने में। अब अगला देखते हैं। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ हिस्ट्री क्लब ऑफ विद्या मंदिर स्कूल, ड्राफ्ट एंड नोटिस इन नॉट मोर देन 50 words इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स of a proposed visit to some important historical sites in your state। यानी आप सेक्रेटरी हो हिस्ट्री क्लब, विद्या मंदिर स्कूल के हिस्ट्री क्लब के आप सेक्रेटरी हो। आपको एक नोटिस बनाना है जो कि 50 शब्दों से ज़्यादा का ना हो, जिसमें आप विद्यार्थियों को सूचना दें कि एक टूर जाने वाला है, कहाँ पर, ऐतिहासिक जगह पर, हमारे राज्य की जो ऐतिहासिक जगह है, जैसे चित्तौड़गढ़ हो गया या फिर मान लीजिए जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, जोधपुर हो गया या फिर और कोई जगह है वहाँ पर, तो वो आपको यहाँ पे देना है। तो सबसे पहले संस्था का नाम, फिर 16 सितंबर जैसे इन्होंने दे रखी है तारीख 16 सितंबर 2020, नोटिस हेड और हेडिंग टूर ऑफ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का एक टूर। तो क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ विद्या मंदिर आर इन्फॉर्म अबाउट एन एजुकेशनल टूर ऑफ चित्तौड़गढ़ ऑर्गेनाइज बाय हिस्ट्री क्लब एज पर गिवन प्रोग्राम। यानी जो प्रोग्राम दिया गया है उसके अनुसार सभी विद्यार्थियों को सूचना दी जाती है कि एक शैक्षणिक भ्रमण है जो कि चित्तौड़गढ़ जाने वाला है, उसका हिस्ट्री क्लब ने ऑर्गेनाइज किया है। कितने दिन का है, 7 दिन का है, जो कितनी तारीख से, 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक का है। इसमें कौन क्या है फैसिलिटी, हमारे स्कूल की बस जाएगी और हमारे स्कूल के कुक जाएंगे, यानी खाना बनाने वाले जाएंगे, अंडर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफिक टीचर, और इसमें इतिहास और भूगोल के अध्यापक जाएंगे। फीस, इसमें जाने वालों के लिए फ़ीस क्या है, 2350 रुपया, 2350 रुपया प्रति व्यक्ति है। अब देखिए नीचे क्या है, दोज हु आर इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन बिफोर 30 सितंबर। जो कोई जाना चाहता है वो नीचे साइन किए हुए व्यक्ति से 30 सितंबर से पहले मिल ले। अब 30 सितंबर से पहले किस व्यक्ति से मिले, मोहन गुज्जर, सेक्रेटरी ऑफ हिस्ट्री क्लब। अब यही नोटिस यदि हम पहले जो सबसे पहले हमने किया उस पर हम इसे तैयार करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विद्या मंदिर का नाम आ जाएगा, नोटिस आई गया, तारीख आ गई, और यहाँ पे आ जाएगा टूर टू चित्तौड़गढ़। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, अब यहाँ पर ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, अब all the students are informed that our school is going to organize an educational tour to Chittorgarh
on 14th November to 21st November, 8 days, ब्रैकेट में लिख देना 8 days। दोज हु, अब यहाँ पर देखिए फिर हम इसे शॉर्ट एंड स्वीट में निपटाना चाहें तो दोज हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन दिस और दोज हु विलिंग टू गो इन दिस टूर गिव देयर नेम टू अंडरसाइंड पर्सन along with 2350 rupees per head before 10th of November। और ये हमारे पास पूरा हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो देखिए स्कूल से जुड़े हुए जितने भी हैं उन्हें हम एक में ही बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इनके लिए हमें इतना कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है नोटिस बनाना, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हो। अब हमने यहाँ से वहाँ पे क्या क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ विद्या मंदिर स्कूल का नाम लिखा, नोटिस लिखा, तारीख लिखी और ट्यूटर चित्तौड़गढ़ लिखा। और हमने क्या लिखा, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर ऑफ चित्तौड़गढ़ from 14th November to 21st November, 8 days। फिर हमने लिखा those who are interested और those who want to participate in this और those who willing to go in this tour give their name to undersign before 10th of November along with 2350 रुपीज़ पर हेड, यही हमने लिखा। और अंडरसाइन व्यक्ति के हमने नीचे नाम और सिग्नेचर कर दिए। सो गाइज़ यहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते हो। अब अगला हम देख लेते हैं। अ लेक्चर हैज़ बीन अरेंज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, प्रिपेयर अ नोटिस फॉर इट। यानी एक लेक्चर होने वाला है, एक व्याख्यान होने वाला है आपकी स्कूल में योगा के महत्वता पर। तो इसके लिए आपको एक नोटिस तैयार करना है। तो नोटिस में देखिए ना तो हमें संस्था का नाम दे रखा है, ना हमें तारीख दे रखी है और ना ही हमें कुछ और डिटेल यहाँ पे दे रखी है, जैसे अंडरसाइन व्यक्ति कौन है, क्या है। तो जब यहाँ पर हमें कुछ नहीं दे रखा होता है अंडरसाइन किसका करना है, तो आप प्रिंसिपल को ही मोस्टली कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने संस्था का नाम हमारी मर्ज़ी से लिखा, फिर हमने नोटिस लिखा, फिर हमने तारीख लिख दी अपनी मर्ज़ी से। बस सब्जेक्ट हमारे पास दिया गया है तो वो सब्जेक्ट हमने लिखा इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। और फिर हम क्या यहाँ पे डिटेल लिख रहे हैं कि जैसे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सीनियर एज वेल सेकेंडरी सेक्शन आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड अ लेक्चर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा टू बी डिलीवर्ड बाई एन एमिनेंट योगाचार्य ऑफ जोधपुर, योगी श्री रामलाल, इन अशोका हॉल ऑफ द स्कूल at 4:30 PM on 10th of August. You can raise your queries after the lecture is over. नरेंद्र गोस्वामी, प्रिंसिपल। अब इसी को यदि हम दूसरे तरीके से बनाएं तो हम क्या लिखेंगे, हमने संस्था का नाम यहाँ पे लिख दिया है, संस्था का नाम हम लिख देते हैं, नोटिस लिख देते हैं, तारीख लिख देते हैं और इम्पोर्टेंस ऑफ योगा ये हमारा सब्जेक्ट लिख देते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू अरेंज a lecture on the importance of yoga on 10th of August at school auditorium by 4:30 PM. In this lecture, Yogacharya Sri Ram Lal will deliver
द लेक्चर ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। यू कैन राइज योर क्वेरीज आफ्टर द लेक्चर इज़ ओवर। नीचे सिग्नेचर आ जाएंगे प्रिंसिपल के। सो गाइज यहाँ पे जहाँ तक है ये नोटिस जो संस्था के हैं इन्हें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ी आसानी से ये बन जाते हैं। सो गाइज आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे इन नोटिसों के एक दो सवाल। एक सवाल हम देखेंगे इस नोटिस का जो हमें करना है। साथ में हम देखेंगे एक नया टॉपिक 4 नंबर का, और वो है पोस्टर, कि पोस्टर कैसे बनाए जाते हैं। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास गाइस।